हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज़ पूर्णिमा, आई एम एन योगा प्रैक्टिशनर। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हम योगा आसन तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये योगा आसन किसके लिए हैं वो बात करते हैं। एक बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ स्लीप टाइम कम कैसे करें। स्लीप टाइम 7-8 घंटे की नींद भी अगर आप नहीं चाहते हैं, कम समय में आप कम समय सो के ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहते हैं, 5-6 घंटे सोकर ही आप ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं हमें ध्यान रखनी होती है। उस विषय पर हम बात करेंगे। आखिरी में 2-3 योगा आसन मैं आपको बताऊंगी जो कि ये पॉसिबल कराते हैं, हेल्प करते हैं। ये सब नींद कम करने में नींद कम करना ये पॉसिबल हो पाता है उन 3-4 आसनों की वजह से। तो वो आसन मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। स्टार्टिंग में हम बात करेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो खान पान का तरीका है, हम क्या खाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो बॉडी किस तरीके से वर्क करती है, कितनी इफ़िशिएंटली वर्क करती है। वो इस सब पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खाना खाते हैं, आपकी फूड हैबिट्स कैसी है, ईटिंग हैबिट्स कैसी है। अगर आप तामसिक भोजन करते हैं तो आपकी जो इफ़िशियंसी है काम करने की, कोई भी काम करने की, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, एक्सरसाइज करने के लिए आप उठने की इच्छा ही नहीं होगी अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं। आपको ज़्यादातर फ्रूट्स खाने चाहिए, कोई भी हेल्दी फूड खाना चाहिए जो डायरेक्टली आपकी बॉडी में जाए, तो डायरेक्टली वो फर्दर कंपोनेंट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल आप दाल खा रहे हैं, दाल फर्दर टूटेगी, दाल फर्दर जब डाइजेस्ट होगी, क्योंकि वो उसमें प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड्स डाइजेस्ट होंगे, एंड देन आपकी बॉडी को उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन आप कोई इस तरीके की चीज़ें खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डाइजेशन कराने में उनको बहुत ज़्यादा समय लगता है, अच्छे से ईजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। दे आर नॉट गुड। उनको डाइजेस्ट करने में ही 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो फिर हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपके अंदर इतनी एनर्जी बचेगी कि आप कुछ और करने में अपनी एनर्जी लगा पाए। सारी एनर्जी तो डाइजेशन में ही ख़त्म हो जाएगी। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपका खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी फास्ट फूड्स जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, ये नहीं खाना है आपको। बाय चांस एक आध बार हो जाए तो चलेगा, लेकिन फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। घर का बना हुआ एकदम सिंपल और हेल्दी खाना है। सेकंड पॉइंट इज़ कि जब भी आप खाना खाएं, रात के समय में जब भी आप खाना खाते हैं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका रात का खाना आपके सोने के समय से 2-3 घंटे पहले हो जाए। क्योंकि अगर आप सोने से कुछ ही देर पहले अगर आप खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं, सो इस तरीके की आदत की वजह से आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। क्योंकि आपने खाना खाया, आप सो गए, बॉडी जब रेस्ट में आ गई, जब आपकी बॉडी रेस्ट में आ गई, तो जितना टाइम आप सोने में आपकी जो एनर्जी कंज्यूम होनी थी, वो एनर्जी तो डाइजेशन के लिए, फूड के डाइजेशन में कंज्यूम हो गई। आपकी नींद अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि सारी एनर्जी फूड के डाइजेशन में इन्वॉल्व हो रही है। तो जब नींद अच्छे से नहीं होगी, तो आप 7-8 घंटे सोने के बाद भी एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। ये जल्दी खाना खाना या सोने के पहले 2-3 घंटे पहले खाना खाना, ये बहुत सही है। क्योंकि सोने से पहले इतने देर पहले अगर आप खा लेंगे, तो आपका डाइजेशन सोने तक लगभग आधे से ज़्यादा डाइजेशन हो जाएगा। और जब आप सोएंगे, तो फिर आपकी जितनी भी एनर्जी है, जितना भी जो कुछ है, वो सारी आपकी एनर्जी आपको नींद के समय पे आपकी एनर्जी आपकी बॉडी में यूटिलाइज़ होगी, ना कि डाइजेशन में यूटिलाइज़ होगी। तो जब आप उठेंगे, चाहे आप फिर 5-6 घंटे बाद भी उठते हैं, तो आपको थोड़ा एनर्जेटिक फील होगा, ना कि एकदम सुस्त। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लें, मिनिमम 2 घंटे पहले। Our third and the last very important point is which yoga asanas we should do to reduce our sleep time. सोने का जो समय है आपका, वो रिड्यूस करने के लिए आपको कौन से योगा आसन करने चाहिए। सबसे पहले हम करेंगे भ्रामरी आसन करने से आपका जो सोने का समय है, जितना ज़्यादा आप पहले सोते थे, वो थोड़ा आपको दिखेगा कि रिड्यूस हो रहा है। 7-8 घंटे सोने के बजाय 5-6 घंटे में भी उठने के बाद एनर्जेटिक फील करते हैं। इस आसन में आपको दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। आपके जो
फर्स्ट फिंगर है वो इस तरीके से आपके माथे पर होगी, बीच की 2 फिंगर्स आपकी आँखों पर, और ये आपकी जो अनामिका है वो आपके नाक पर होगी इस तरीके से, और ये जो अंगूठे हैं ये आपके कान पर होंगे। इस तरीके से अपन दोनों आँखों को बंद कर लेंगे और फिर एक हनी बी के जैसा साउंड निकालेंगे अपने कंठ से, गले से। इस तरीके से ये दोनों उंगली का हमारे आइस पे, ये ऊपर इस तरीके से, ये इधर नीचे, और ये दोनों अंगूठे कान पे। कान बंद कर लेंगे, इनहेल करेंगे एंड एक हनी बी का साउंड अपने गले से निकालेंगे। Inhale again. So, जब हमारा ये जो साउंड निकालने का प्रोसेस है ख़त्म होता है तो उसके साथ साथ ही हम एक्सेल भी करते जाते हैं। तो इस तरीके से हमें भ्रामरी करना है 2 से 5 मिनट रोज हम कर सकते हैं इसको इजीली, वेरी सिंपल। अनदर आसन इज सोने से पहले, जब आप सोने ही वाले हैं, आप अपने बिस्तर पर आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एकदम अपने बेड पे, अगर आप बेड पर सो रहे हैं या कहीं पर भी, अगर आपको फॉर एग्जांपल नीचे लेट कर ही मैट पर ही प्रैक्टिस करना है तो मैट पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लेकिन याद रखना है कि ये करने के बाद आपको डायरेक्टली सोना ही है। इसके बाद आप कोई मोबाइल वगैरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चेक नहीं करेंगे। सो इसमें आपको सरफेस पे स्ट्रेट लेट जाना है। उसके बाद अपना दाहिना हाथ, दैट इज़ राइट हैंड, अपने नेवल पोर्शन पे, आपकी नाभि पर रखना है और इनहेल करते जाना है। जब आप इनहेल करेंगे तो आपका स्टमक जो है आउटसाइड आएगा, बाहर की तरफ आएगा, और इनहेल करने के बाद फिर धीरे से एक्सहेल करना है। इस तरीके से आप जब तक कर सकते हैं तब तक करिए, और उसके बाद आपको डायरेक्टली सोना ही है। तो ये करने से आपकी ये ब्रीदिंग जो प्रैक्टिस है, ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने से भी आपकी जो नींद की इफ़िशियंसी है बहुत अच्छी होगी। आप कम समय में अच्छी नींद ले पाएंगे, गहरी नींद ले पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी मीन। सो हाउ टू परफॉर्म, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सो फॉर दिस, इस तरीके से हमें मैट पर स्ट्रेट लेट जाना है, अपने राइट हैंड को अपनी नाभि पर रखना है, दूसरा हाथ एकदम इस तरीके से नॉर्मली रिलैक्स्ड, आपको धीरे से इनहेल करना है एंड एक्सहेल। फोकस करना है पूरी आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस पर। इनहेल, एक्सहेल। तो इस तरीके से करना है, और फिर आपको सोना ही है, ना कि कोई फिर आप मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चेक करें। सो दिस इज काइंड ऑफ प्रोसेस। ये करने से आपकी नींद अच्छी भी होती है और आपकी नींद जल्द से जल्द पूरी होती है, ना कि बहुत लंबे समय तक सोने के बाद भी आप एफिशिएंट ना हो। तो ये प्रोसेस करने से, ये एक्सरसाइज या योगा आसन करने से ये सारे अच्छे फ़ायदे मिलते हैं इसके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नमस्कार।